रायगढ़ के राजा महाराज विक्रम सिंह बड़े ही प्रजाप्रिय व्यक्ति थे। वो हमेशा अपने प्रजा का ध्यान एक पिता की तरह रखते थे और अक्सर अपने मंत्री के साथ भेष बदलकर अपनी प्रजा का हाल जानने निकल पड़ते थे। एक दिन महाराज मंत्री से, मंत्री जी, कई दिन हो गए हैं, हमने नगर यात्रा नहीं की। आज चलकर देखते हैं कि नगर के क्या हाल हैं और हमारी प्रजा कैसी है। वो सुखी है या दुखी है, उन्हें कोई तकलीफ तो नहीं है। जी महाराज, चलते हैं। दोनों अपना रंग रूप बदलकर महल से निकल पड़ते हैं। चलते चलते दोनों नगर की उस बस्ती में पहुंच गए जहां पर राजा के नगर के सबसे गरीब लोग रहते थे। वहां एक घर के बाहर, मंत्री जी, ये गाना गाने की और हंसने की आवाज क्या आपने भी सुनी? जी महाराज, ये आवाज तो इस घर के अंदर से ही आ रही है। चलिए उस खिड़की से घर के अंदर देखते हैं। दोनों घर की खिड़की से छुपकर अंदर की तरफ देखते हैं। वहां एक पति पत्नी भगवान की प्रार्थना कर रहे होते हैं। मंत्री जी, इन्हें देखकर तो लगता है कि ये काफी गरीब दंपत्ति हैं और उनके घर की दशा देखकर ये भी समझ आता है कि जीवन बड़ी मुश्किल से चल रहा है। फिर भी ये दोनों कितने प्रसन्न हैं। बिल्कुल सत्य कह रहे हैं महाराज, मैं भी यही सोच रहा हूं। भला इन्हें किस चीज की प्रसन्नता है? तभी मंत्री के पैर से खिड़की के बाहर रखी ईंटों की ढेर गिरती है, जिससे आवाज हो जाती है। घर के अंदर से आवाज आती है, कौन है? कौन है वहां? हम एक यात्री हैं और यहाँ से गुजर रहे थे। इतना कहते हुए महाराज और मंत्री दोनों घर के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं और दंपति भी अपने घर के अंदर से दरवाजे पर आकर खड़े हो जाते हैं। प्रणाम स्वीकार कीजिए हमारा। मैं कालू हूँ और ये मेरी पत्नी लक्ष्मी हमारे घर के भीतर पधारिए और हमें आपकी सेवा का अवसर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें अपने घर के अंदर आमंत्रित किया। अरे ये तो हमारा सौभाग्य है जो आप हमारे घर आए और अपनी सेवा का मौका दिया। लक्ष्मी, हमारे घर भगवान आए हैं, उनके लिए भोजन परोसो। जी, मैं भी भोजन परोसती हूँ। चलिए तब तक